70s के दौर में जब राजेश खन्ना का बोलबाला था तो उस वक्त राजेश खन्ना भी एक बात हमेशा बोलते थे इस फिल्म साइन करने से पहले, और वो बात ये थी कि भाई मेरे को अगर तुमको फिल्म में हीरो लेना है तो किशोर कुमार से गीत गवाओ और आर डी बर्मन को संगीत दो, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन, ये दोस्ती इतनी ज़बरदस्त थी कि इन दोनों ने मिलकर इतने बेहतरीन गाने या फिल्म को म्यूज़िकल हिट बनाने के इनके जो प्रयास थे वो इतने सफल रहे थे उस वक्त कि मानो हर एक फिल्म के द्वारा इन्होंने अपने लोकप्रियता के एक एक शिखर को अर्जित किया था। कुल 32 फिल्मों के नाम आते हैं जहां पर राजेश खन्ना का अभिनय है और आर डी बर्मन का संगीत है, और इसी वजह से कई बार आर डी बर्मन के म्यूज़िक सेटिंग में राजेश खन्ना पाए जाते थे, कई बार वो रिकॉर्डिंग्स में जाते थे कि भाई मुझे क्या अभिनय करना है, और कई बार फिल्म मिलने के पहले ही आर डी बर्मन राजेश खन्ना के लिए गाना बनाते थे और कहते थे खन्ना साहब मैंने तुम्हारे लिए गाना बना के रखा है, अगली फिल्म जब आएगी तो अपन इसको यूटिलाइज करेंगे। तो इतनी अंडरस्टैंडिंग इन दोनों दोस्तों में थी और शायद यही वजह थी कि इतनी सारी फिल्में, इतनी हिट फिल्में इन दोनों के द्वारा हम तक पहुंची और हमने उसे देखा, पसंद किया और सराहा। अगली रचना आपके लिए एक टाइटल ट्रैक के रूप में पेश की जा रही है। एक और फ्लेवर आप जो है वो पंचम दा के मैजिक का यहाँ पर पाएंगे, और ये टाइटल ट्रैक फिल्म आपकी कसम का है। आइए सुनते हैं आनंद बख्शी की लिखी हुई इस रचना को। मिष्टू जी के साथ इसे पेश करने के लिए तैयार आलोक काटदरे साहब, और सुनते हैं उन 32 फिल्मों में से ये एक फिल्म आपकी कसम का शीर्षक गीत। देखो कैसी प्रतिभाएं हैं ना, ये आते वक्त भी लता मंगेशकर की तरह ही धीरे धीरे चल के आती है ना। वो हाँ, ये किशोर कुमार की तरह ही आता है। ये आपको मालूम है क्या, मैं एक राज की बात आपके साथ में शेयर करता हूं। एक मिनट, मैंने मेरे को खत्म करनी, आओ आइकाओ पहले, और जरा आइकाओ एक मिनट। एक राज की बात आपके साथ में शेयर करता हूं। ये सोता भी राजेश खन्ना की जैसा है। लेकिन मैं पैसे नहीं राजेश खन्ना की जैसा लेता हूं। ये बात सही है। क्या बात है यार, क्या बात है। राजेश खन्ना साहब का गाना। यस। उससे पहले क्या होता है? क्या होता है? जेव्हा आपण शंकराला नमस्कार करायला जातो तो पहिलं काय करतो आपण? नंदीला नमस्कार करतो, बरोबर? हो। हाँ, नंदी म्हणजे आमचे राजेश खन्ना साहब के डायलॉग्स। यस। मैं हाँ, क्या बात है सर, आप बोलिए। रो मत पुष्पा, आई गेट टीयर्स। अरे नासों को पोंछ दो, ये दुनिया न जीने देती है न मरने देती है। तुम जानती हो मैं आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऊपर वालों, I hate tears. Thank you.
कसम, आपकी कसम। क्या बात, वेरी गुड। ये मिष्टू जी की जो आवाज़ है ना, इसमें एक और ख़ास बात है, वो आपके साथ में हम शेयर करना चाहते हैं। और वो ख़ास बात ये है कि अगर आप इनसे वार्तालाप करें, आप इनसे बातें करें, तो आपको वो ख़ास बात अपने आप समझ में आ जाती है। मैं आप सबकी ओर से उनके ये पूछना चाहता हूँ कि मिष्टू जी, आप कौन से गांव से आई है और लता जी का आपके जीवन में क्या स्थान है, ज़रा लोगों को बताइए प्लीज़। आप सबको मेरा नमस्कार। आसाम में एक छोटी सी गांव है जिसका नाम है तिनसुकिया। मैं उसी गांव में रहती थी। अभी हाल ही में मैं मुंबई आई हूँ और दादा ने पूछा दीदी की क्या अहमियत है मेरी ज़िंदगी में। मैं सिर्फ ये जानती हूँ, शायद आप सबको यकीन भी ना आए, मैं ये मानती हूँ कि दीदी जी की जो उन्होंने गाया है वो मैं कभी नहीं गा सकती। मैं तो उनके चरणों की धूल भी नहीं हूँ, बस कोशिश कर लेती हूँ। और मेरी ज़िंदगी उन्हीं से शुरू होती है और उन्हीं पे ख़त्म हो जाती है, और कुछ भी नहीं है। वो मेरा ईश्वर है, मेरे गुरु है, और मैं उनको अपनी माँ मान चुकी हूँ। अभी आप समझ सकते हैं एक संतान के लिए एक माँ की दर्जा क्या हो सकती है। नमस्कार। अगर आपको लता मंगेशकर से बात करनी है, मेरे को फ़ोन कर लें और कॉन्फ्रेंस में इनको ले लूँगा। आपका भी दिल खुश, मेरा भी दिल खुश, है ना। चलो, इससे पहले कि हम अगले गीत की ओर बढ़े, हाँ, अब मैं जाऊँ? नहीं, अभी एक और गाना है ना तुम्हारा, ऐसे नहीं जाने देंगे आपको। यानंतर या ठिकाणी मंगलाबाई भागवत फाउंडेशनचे श्री चैतन्य भागवत वत्सव वीणा भागवत यांना मी इथे या मंचावर आमंत्रित करतो। मराठवाड्यातील दुष्काळग्रस्त भागातील 5 गावे यांनी दत्तक घेतली आणि तिथला पाणी प्रश्न सोडविला, त्याबद्दल शहा फाउंडेशनतर्फे त्यांचा मानचिन्ह देऊन सत्कार करण्यात येत आहे। NKGSB बँकचे संचालक माननीय श्री नागेश फावकार साहेब यांना मी विनंती करतो की त्यांनी कृपया शहा फाउंडेशनतर्फे हे मानचिन्ह आणि सत्कार त्यांना द्यावा, प्लीज। समाजसेवक डिंपल शहा यांना देखील आम्ही या रंगमंचावर आमंत्रण देतो, त्यांनी कृपया या, प्लीज या। आइए सर, यहां से भी आ सकते हैं आप, आइए। एंड द बर्थडे बॉय अश्विन भाई शाह के लिए भी जोरदार तालियां। एक बहुत अच्छा शेर है, कहते हैं जिंदगी की खूबसूरती ये नहीं कि आप कितने खुश हैं, जिंदगी की खूबसूरती ये नहीं कि आप कितने खुश हैं, बल्कि ये है कि दूसरे आपसे कितने खुश हैं। मिस्टर एंड मिसेस भागवत उन्हीं में से ये है कि इन्होंने जिंदगी की खूबसूरती को समझा है और औरों के लिए अपने जीवन के कमाई को जो है वो उन्होंने समर्पित किया है, बिल्कुल एक मीठे भाव से, एक अच्छी कामना के साथ में। आइए डिंपल।
शाह फाउंडेशन की ओर से ये मान चिन्ह दिया जा रहा है चैतन्य जी भागवत और सौवीणा जी भागवत, इन्हें शुक्रिया, थैंक यू। चलिए अभी फिर एक बार नासिर हुसैन की फिल्म से करते हैं मुलाकात, और अगला गाना आपके लिए एक ऐसी फिल्म से पेश करते हैं जिस फिल्म का नाम लेते ही आप में से हर कोई यही कहेगा कि कोई भी सुनाओ, सब चलेंगे। अरे क्या बात है यार, कौन है वो जिसने कारवा कहा? अपनी जगह खड़े हो जाओ, क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। देखो भाई, दो बातें हो सकती है, या तो मैं समझाता अच्छा हूं या आप समझते अच्छा है लेकिन दूसरी बात ज्यादा अच्छी है, आप समझते अच्छा है। आइए, सर्वेश यहां पर है, मजरूह सुल्तानपुरी साहब का लिखा हुआ गाना, फिल्म का नाम कारवा। आइए सुनते हैं रफी साहब और लता जी की आवाज। ओए सोड़िए मार सटिया कितना प्यारा वादा, कितना प्यारा वादा है हिम्मत वाली आंखों का, इस मस्ती में सूझे ना क्या कर डालो हाल मोहे संभाल। ओ साथिया ओ बेलिया, कितना प्यारा वादा है हिम्मत वाली आंखों का, इस मस्ती में सूझे ना क्या कर डालूं हाल मोहे संभाल। अरे कोरा कोरा गोरा गोरा ये अंग तोरा है, पागल मोहे बना दिया। कितना प्यारा वादा है हिम्मत वाली आंखों का, इस मस्ती में सूझे ना क्या कर डालो हाल मोहे संभाल। बरसों मैंने मन जलाया, मिली पलकों की तब ये छाया, कांटे मेरे तन में टूटे, गले से तूने तब लगाया। ओ सैया प्यारे चलता चारे सैया चारे पर, तो ही लगा लिया। कितना प्यारा वादा है हिम्मत वाली आंखों का, इस मस्ती में सूझे ना क्या कर डालो हाल मोहे संभाल। ओ साथिया ओ बेलिया, कितना प्यारा वादा है हिम्मत वाली आंखों का, इस मस्ती में सूझे ना क्या कर डालूं हाल मोहे संभाल। ओ साथिया ओ बेलिया, ओ साथिया
एक बहुत पुराना शेर कभी मैंने पढ़ा था अपने जीवन काल में, जिसमें यह कहा गया था कि बेइश्क आदमी की कोई पहचान नहीं होती। बेइश्क आदमी की कोई पहचान नहीं होती, जिसको न होवे इश्क वो इंसान ही नहीं होता। तो इंसान होने के लिए आपको प्यार करना बहुत ज़रूरी है, और ईश्वर की सबसे बड़ी सच्चाई के रूप में मोहब्बत को माना जाता है। एक और शायर थोड़े मजाकिया अंदाज में इस बात को लिखता है कि जिधर देखो उधर इश्क के बीमार बैठे हैं, जिधर देखो उधर इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर चुके हैं, सैकड़ों तैयार बैठे हैं। एक और शायर कहता है कि सावन में मरुस्थल भी चहक जाते हैं, कांटे भी बहारों में महक जाते हैं, निर्दोष जवानी पे ना झुंझलाओ तुम, निर्दोष जवानी पे ना झुंझलाओ तुम, इस उम्र में हर कोई बहक जाते हैं। और इसीलिए जवानी की दहलीज पर रखा पहला कदम